तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, 2 दिन से तबीयत खराब होने के बाद बिल्कुल मैं शाम के टाइम और दिन के टाइम खाना खा रहा था। तो मुझे उन सभी भाई लोगों से कहना चाहता हूँ जो अकेले रहते हैं शहरों में अपनी फैमिली से दूर। तो दोस्तों, केयर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं अपना डेली रूटीन। ऐसा ही होता है, आप कर भी। दोस्तों, बसंत विहार पार्क की सुबह मॉर्निंग। आज हल्का हल्का यहाँ पर ना कोहरा पसरा हुआ है आसमान में। देखे भाई, जड़ी बूटी इसकी, ये देखो छोटा सा पौधा हो रहा है यहाँ पे नीम का। तो इसके जो ये पत्ते हैं ना। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज डेली ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रदेश में अकेले हो, माँ बाप फैमिली से अलग, तो भैया अगर आपकी तबीयत खराब होती है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खाना बनाना की दिक्कत, यहाँ तक कि पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलता ना, जब मुश्किल हो जाती है, खड़ा नहीं हो पाता। 3 दिन से मेरी यही हालत चल रही थी। आज बड़ी मुश्किल से रिकवर हुआ हूँ भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से। और अब मैं सुबह उठकर एकदम ऐसा फ्रेश फील कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं और दिन करता था बुखार से पहले। और अब मेरे को भूख भी लगने लगी, तो इसलिए मैं आज सुबह 4 बजे ही उठ गया था, मतलब 4:15 4:30 के आसपास। तो अब भूख लग रही है, तो अब कुछ तैयारियां करता हूँ खाने बनाने की। उसके बाद अपनी और तैयारियां हैं, वो करने के बाद ऑफिस में निकलना है। कल भी मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था, परसों भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। बहुत मुश्किल हो गया था भाई। खाना मेरा ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ ना, वो यहाँ तक आ रहा था, उल्टी हो रही थी। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि भाई आपकी फूड पॉइजन वगैरह हो गया है, आपको पेट में पूरा गैस बन गया है, जो कि आपके सर तक आ गया है। तो मेरा सर एकदम ऐसा हो गया था ना, मैं जहाँ पर ऐसे थोड़ा सा भी कंप्यूटर वम्प्यूटर देखने लग रहा था तो मेरा सर ऐसा लग रहा था फट गया हो। तो आज बड़ी मुश्किल से रिकवर हुआ हूँ। 2 दिन से मैंने यूट्यूब पर अपनी लॉन्ग वीडियो भी नहीं डाली है, ना मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हो पाया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं उन सभी भाई लोगों से कहना चाहता हूँ जो अकेले रहते हैं शहरों में अपनी फैमिली से दूर। तो दोस्तों, केयर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं अपना डेली रूटीन। ऐसा ही होता है, आप कर भी क्या सकते हैं। बाहर के खानों पे हम ज़्यादा आश्रित होते हैं, बाहर का खाना मिलेगा तो ही हम खा पाते हैं, टाइम नहीं हो पाता। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी साथियों से, दोस्तों अकेले भी होते हो ना, चाहे आप 2 अंडे बना दो सुबह, चाहे आप भाई नमक का प्याज का पीस कर उसमें 2 रोटी खा लो, ये मंजूर है। लेकिन बाहर का खाना अवॉइड करो भाई, जितना कर सकते हो। तो चलिए, अब मैं आपको रूटीन का आगे का वीडियो दिखाता हूँ आपको। तब तक नमस्कार। थोड़ा मैं चाय वाय बना दूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ अपनी वॉक पर। वॉक करने के बाद आके आपसे फिर मिलता हूँ। नमस्कार। जय जय गढ़वाल। दोस्तों, देख रहे हैं सुबह की बज रही है समय 5, करेक्ट 5 बज रही है। और मेरी नींद ऑटोमेटिक 4:30 बजे के आसपास खुल गई थी। भूख लगने लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि भाई अब बिस्तरा छोड़ दूं, और मैं उठ गया। अब मैं तैयार हो गया हूँ, थोड़ी चाय वाय बनाता हूँ, वो पीता हूँ। 4:30 बजे उठकर मैंने गर्म पानी पिया, फिर मैंने फ्रेश फ्रेश हुआ। और उसके बाद अब मैं जाऊँगा थोड़ा सा चाय की तरफ, क्योंकि अदरक की हल्की चाय पीने का मन कर रहा है। 3 दिन हो गए चाय नहीं पी, कॉफ़ी नहीं पी, कुछ नहीं पिया। तो अभी कर रहा है चाय पीने का मन, और चाय पीता हूँ, साथ में सब्जी बना के रख देता हूँ। उसके बाद मैं ठीक 6 बजे अंधेरा खुल जाएगा तो मैं निकलूँगा वॉक पर। उसके बाद आऊँगा, 2-4 रोटी बनाऊँगा और फिर निकलूँगा ऑफिस की तरफ। तो दोस्तों, देख रहे हैं अभी आप, आज मैं काफ़ी दिन बाद, 3-4 दिन बाद फिर से मैं आया हूँ सुबह वॉक पर। तो अभी पार्क में भी अंधेरा है और 6:20 हो गए होंगे लगभग लगभग। अपना जिम इधर खुल गया है, सामने देख रहे हैं, ये जिम कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो यहाँ तो खुल गया है। तो अभी तो अंधेरा भी साफ नहीं हुआ है, सुबह अभी ताजी हुई नहीं है एकदम। अभी भी चांद दिख रहा है मेरे सामने, आप देख सकते हैं।
मेरे पीछे चांद अभी दिख रहा है, ये देखिए, ये चांद अभी भी दिख रहा है। तो अभी भी पूरी रोशनी मतलब तरीके से हुई नहीं है, अंधेरा है अभी भी। और आज मुझे फील लग रहा है अच्छा सुबह उठकर यहाँ पर आने का और ताज़ी हवा खाने का अलग ही मज़ा है। तो यार ये भी नोटिस करी है मैंने ना, अब धीरे धीरे थोड़ा सा जल्दी उजाला खुलने वाला है। पहले तो 7 बजे तक ये हालत रहते थे, बिल्कुल अंधेरा होता था। पार्क की लाइटिंग सारी अभी भी ऑन है, देख रहे हैं आप, सब कुछ ऑन है अभी भी। लेकिन अभी भी पसरा हुआ है थोड़ा बहुत तो अंधेरा। मुझे लग रहा है 10 या 15 मिनट में ये अंधेरा पूरा छट जाएगा और सुबह हो जाएगी ताज़ी वाली। तो ताज़ी हवा खाना बहुत ज़रूरी है, सुबह वॉक पे चलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बेड से उठते टाइम दिक्कत होती है, बट एक बार अगर आप उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ और पानी वानी पी लो, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। एक बार आप निकल गए ना, हमने शूज़ पहन लिए, तो समझ लो कि चमत्कार हो गया, आप अपने कार्य में सक्षम हो गए और आप निकल लो उसी टाइम घर से। फिर सोचो मत, अगर दोबारा अगर आप बेड में घुसे तो भाई फिर आप नहीं उठने वाले 8-9 बजे तक। तो तबीयत ठीक होने के बाद मेरे को थोड़ा सा अभी भी तो है, मतलब शरीर में वीकनेस वगैरह तो है, लेकिन अभी मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। और मैंने सोचा ताज़ी हवा खानी ज़रूरी है। डॉक्टर ने तो बोला था कि भाई अभी तू रेस्ट करना 1 आध दिन और, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं आया। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा वर्कआउट करने के बाद मिलते हैं। नमस्कार। अब जाके दोस्तों सुबह पसरा है भाई, देखो सुबह हुई है अब जाके। ये है ताज़ी हवा इस ठंड में और सुबह का माहौल। प्रिया पार्क बसंत विहार से मैं आपको दिखा रहा हूँ। भोलेनाथ जी के मैंने दर्शन कर दिए, टीका लगा दिया, शनिदेव महाराज जी के पास में चला गया, उनसे जो भी गलतियाँ हुई माफ़ी मांगी भाई, फिर वापस आया और अब मैं हूँ बसंत विहार पार्क में। और यहाँ की सुबह मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सुबह कैसी है दोस्तों। बसंत विहार पार्क की सुबह मॉर्निंग। आज हल्का हल्का यहाँ पर ना कोहरा पसरा हुआ है, आसमान में देख रही बादल, और रात को ओस पड़ी होगी ना, तो इस वजह से ये भी ट्रैक हल्का हल्का आपको गीला दिख रहा होगा, पानी सा है ना, तो ये ओस की वजह से है। पाला होता है ना, वो घिरा होगा। तो फिर ये इस तरीके का यहाँ पर आज सुबह का व्यू है। बड़ी शांति मिलती है यहाँ पर आके ना, सुबह जब यहाँ पर आते हो, इन पेड़ पौधों की ताज़ी हवा और साथ में नीम के पत्ते, जो मैं 4-5 पत्ते रोज़ तोड़ के लाता हूँ, वो अपने आप में ना एक मेरे लिए बड़ी औषधि है। और काफ़ी दिन से तबीयत खराब होने की वजह से मैं गया नहीं, नीम के पत्ते मैं लाया नहीं। तो रोज़ कहते हैं दिन छोड़कर आपको 1 या 2 दिन नीम के पत्ते ज़रूर चबाने चाहिए, डेली नहीं, 1 दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन, यानी वीक में 3 दिन आप आराम से ना नीम के पत्ते ले सकते हो। और ये है भाई यहाँ का स्मॉल जिम। स्मॉल क्या कहना है इसको, मतलब परफेक्ट है। अगर आप मॉर्निंग वॉक पर आए, थोड़ी सी आपकी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, तो ये चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं भाई। और सबसे बढ़िया इनमें से पता क्या है, ये वाला है ना, ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है आपके कमर के लिए, आपके पेट के लिए। इससे बढ़िया एक्सरसाइज तो कुछ नहीं। इसको कर दो आप 200-500, कुछ मेहनत नहीं लगती इसमें। इसमें आपको चढ़ना है और यूं घूमना है बस। ये एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है। उसके बाद जो एक्सरसाइज बढ़िया है, वो जो भाई कर रहा है ना लेग वाली, वो बेहतरीन है। ये आपको कम से कम 200 मारने पड़ेंगे, कम से कम। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये वाली एक्सरसाइज। ये वाली भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको सिंपल यूँ चढ़ना है, ठीक है, और आपको बस घूमना है इधर उधर, ऐसे झूलना है, जैसे झूलते हैं ना, यूँ आपको झूलना है इसमें। ये भी आपके पेट और कमर की दोनों की तरफ ही जो चर्बी है ना, उसको पिघला देता है। अगर 1 महीने आप कंटिन्यू ऐसा करते हो तो ये कम से कम 100-200 आप आराम से लगा सकते हो सुबह, कोई दिक्कत नहीं है।
इससे आप फिट हो जाओगे और आपके जो पेट में जितनी चर्बी है ना सब पिघल जाएगी भाई। आपको मैं ये वाला करके दिखाता हूँ। ये है हमारे लेग के लिए, लेग और जो पीछे हमारे लेग के पीछे जो मसल्स होती है ना उसको ट्रेन करता है ये। जैसे थाई पे जो मसल्स होती है ना उनको ट्रेन करता है ये। तो इसको करना कैसे है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो सिंपल बने हुए हैं, इनको आप पकड़ना है आपने दोनों हाथ से, ठीक है। तो ये पकड़ना है और यूँ ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर चढ़ने के बाद आपके फुट जो है ना जूते ऐसे आने चाहिए इसमें, और यूँ करते रहो। ये कम से कम 200 कर दो आप एक बार में, 200 कर दो। आधे घंटे में आपका वर्कआउट हो जाएगा पूरा कंप्लीट। कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। 3 राउंड इस पार्क के मार दो, बहुत बड़ा पार्क है पूरा 5 से 6 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है इस पार्क के। 3 राउंड मार दो इसके धीरे धीरे, और उसके बाद इस जिम में आ जाओ। ये जिम उसके कोने पे ही बना हुआ, आखिरी कोने पर ही बना हुआ ये, मतलब दोनों साइड जिम है। तो ये कर दो आप, एक चक्कर मारो इस वाले में आ जाओ, और दूसरा राउंड वार्म अप करते हुए वहाँ पहुँच जाओ उस वाले जिम पे कर लो। तो जिम में 1000 रुपये देने से बढ़िया है ना आपको भाई, ये कर लो। 1000 रुपये भी बचेंगे, उसको अपने डाइट पे लगा लो। ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार। और छोटी चीज़ और दिखानी मैंने आपको, सॉरी, एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तो हो गया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लेके चलता हूँ इस, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने नीम के अब आपको छाट रहे हैं नीम का पौधा कौन सा है, नीम का पेड़ कौन सा है ना। इतने सारे बेहतरीन पौधे हैं यहाँ पर, और उनमें से आपको देख रहे हैं नीम का कौन सा है। आप बता सकते हो नीम का कौन सा है इसमें? अब मैं आपको बताता हूँ नीम का पेड़ कौन सा है इसमें। नीम का पेड़ है इसमें ये, जो कि पूरा काट दिया है लोगों ने, देख रहे, ये पूरा काट दिया है इन लोगों ने यार, बर्बाद कर दिया पूरा नीम का पेड़। अब देखो ये छोटा सा ये है भाई जड़ी बूटी इसकी। ये देखो छोटा सा पौधा हो रहा है यहाँ पे नीम का। तो इसके जो ये पत्ते हैं ना, ये नए पत्ते हैं ये भाई, ये चबा डालो, पूरा नहीं तोड़ना इसको। इसमें से ये निकाल दो, पौधा ख़राब नहीं करना। ये निकाल दो, इनको धो के खा लो। 5 पत्ते लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये खा लो। अब ये नए पौधे इस पे उग रहे हैं। अब आपको बस ये है कि इसको जानना है कि नीम का होता कैसा है। नीम के पत्ते ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, और ये खाते ही ना आपको पता लग जाएगा, कड़वा होते हैं ये। और ये बड़ा पेड़ है इसका, लेकिन ये लोगों ने काट दिया है इसको, ये गलत कर दिया भाई। खैर मेरे को तो मिल गए मेरे 5 पत्ते, अब आगे भी होगा। एक नीम का यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, ये सामने भी मुझे एक नीम का दिख रहा है, ये देखो, ये भी इन लोगों ने काट दिया है। शायद इनको लगता हो कि बड़ा ना हो जाए ज़्यादा, इसको छोटा रखना चाहते हैं ये। और इसके भी पत्ते देख लो आप, कोमल, ये पत्ते निकालो भाई, ये औषधि है भाई, औषधि। आप कहीं पर भी सर्च कर लो, 4-5 पत्ते ले लो इसके, धो के खा लो या पानी में उबाल के पी लो भाई। ये सारे बीमारियों की जड़ है, दूर कर देती है सारी। और इसका आप दातुन भी कर सकते हो। अब मैं ऐसा लूँगा जो इन्होंने तोड़ा होगा, इससे मैं दातुन कर दूँगा और पार्क में दातुन करते हुए निकलूँगा। तो दोस्तों, नीम से बड़ी औषधि कुछ नहीं होती, ये आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये चीज़ मान चुके हैं कि नीम में जो बात है ना वो किसी पत्ते में नहीं है। नीम का पत्ता इतना औषधियों से भरा हुआ है कि आपको अगर रोज़ 3-4 पत्ते लेते हो तो समझ लो आपके इस पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देता है ये। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय गढ़वा।